गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आगे अपने अंदर की तपिश को पहचानो। डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, एक कैरेक्टर बताया था। आज मैं जा रहा हूं बताने आप लोग के लिए एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर लिखा हुआ है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, उसको लेकर बताने जा रहा हूं। सॉरी, डाई मतलब डबल, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, बता चुका हूं। डाई मतलब डबल, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर। तो डबल कैरेक्टर आज हम लोग प्लांट का उठा रहे हैं। कौन से प्लांट का उठा रहे हैं? तो पी प्लांट का उठा रहे हैं। पी प्लांट का बॉटनिकल नाम क्या है? पाइसम सटाइमम। पाइसम सटाइमम का प्लांट का हम लोग कैरेक्टर उठा रहे हैं। तो दो कैरेक्टर उठा रहे हैं। पहला उसका हाइट उठा रहे हैं, दूसरा उसके शेप उठा रहे हैं। ठीक है, दूसरा उसका क्या उठा रहे हैं? शेप उठा रहे हैं। किसके शेप उठा रहे हैं? तो सीड का शेप उठा रहे हैं। तो अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो हाइट इज द कैरेक्टर। मैंने पहले ही बताया था कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। हाइट इज द कैरेक्टर, तो ट्रेट क्या होगा? एक लंबाई होगा, टॉलनेस, एक छोटाई होगा, ड्वार्फनेस। तो हाइट इज द कैरेक्टर। तो इस एक कैरेक्टर में दो तरह का कैरेक्टर दिखा, ट्रेट दिखा। पहला लंबाई देखा, जिसको टॉल कहेंगे। दूसरा छोटा देखा, नाटा देखा, जिसको ड्वार्फनेस, ड्वार्फ बोलेंगे। तो टॉल इज द वन ट्रेट, ड्वार्फ इज द सेकंड ट्रेट। टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, जो कि दर्शाता है, जो कि जनरेशन में दिखता है, उसकी प्रॉपर्टी। एंड ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, जो इसका कैरेक्टर नहीं दिखता है बट उसका योगदान होता है। क्लियर? सिमिलरली शेप में एक राउंड है, एक रिंकल्ड है। शेप, सीड का शेप अगर देखें तो एक राउंड है, गोल रंग का दाना है, एक रिंकल्ड है, सिकुड़ा हुआ दाना है। तो राउंड इज दी शेप इज दी कैरेक्टर एंड राउंड एंड रिंकल इज दी ट्रेट। राउंड कैसा ट्रेट है? तो डोमिनेंट ट्रेट है। रिंकल कैसा ट्रेट है? तो रिसेसिव ट्रेट है। तो हाइट की बात करें तो हाइट में डोमिनेंट टॉल है और रिसेसिव ड्वार्फ है। शेप की बात करें तो शेप में डोमिनेंट राउंड है एंड रिसेसिव रिंकल्ड है। तो डबल कैरेक्टर उठाना है तो हाइट और शेप उठाएंगे। तो हाइट और शेप में डोमिनेंट इनटू रिसेसिव होगा। मतलब डोमिनेंट रिसेसिव के कांटेक्ट में आएगा या रिसेसिव डोमिनेंट के कांटेक्ट में आएगा, तभी तो जनरेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो मेल फीमेल के कांटेक्ट में आए या फीमेल मेल के कांटेक्ट में आए, तभी तो प्रोजेनी आएगा। तो सिमिलरली कैरेक्टर का आदान प्रदान तभी होगा जब दो चीज डोमिनेंट और रिसेसिव आपस में है। अगर सिंपल सिर्फ सिंगल डोमिनेंट रहेगा तो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अगर सिंपल रिसेसिव रहेगा तो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो डोमिनेंट अपना कौन है? हाइट एंड शेप। ठीक है, तो हाइट एंड शेप। रिसेसिव कौन है? तो हाइट एंड शेप। तो हाइट एंड शेप दोनों में है। तो डोमिनेंट में हाइट क्या है? टॉल एंड राउंड। रिसेसिव में हाइट क्या है? ड्वार्फ एंड शेप में क्या है? रिंकल्ड। यही कैलकुलेशन निकला। टॉल क्या है? डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। राउंड क्या है? डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इनटू ड्वार्फ क्या है? एक ट्रेट है। किसका ट्रेट है? आपको हाइट कैरेक्टर का ट्रेट है। तो ड्वार्फ मतलब रिसेसिव है तो स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। एंड रिंकल्ड क्या है? शेप का है। कैसा शेप है? रिंकल्ड शेप है। और क्या है? रिसेसिव है तो इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इतना क्लियर है? मतलब सिंपल सा जैसे लिखा वैसे कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन उतार दिया। फिर से एक बार समझो। डबल कैरेक्टर लेना है, डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ रहे हैं मेंडल साहब के। तो डबल कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर हाइट उठाया, दूसरा कैरेक्टर शेप उठाया। हाइट में टॉल और ड्वार्फ आते हैं। टॉल डोमिनेंट ट्रेट, ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट। शेप में राउंड और रिंकल्ड आते हैं। राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल्ड इज द रिसेसिव ट्रेट। जब हम मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव को आपस में मिलाएंगे तो डोमिनेंट अपना टॉल एंड राउंड है और रिसेसिव अपना ड्वार्फ एंड रिंकल्ड है। तो टॉल को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, राउंड को कैपिटल आर से करते हैं। क्यों कैपिटल से करते हैं? क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं और डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली ड्वार्फ क्या है?
कैरेक्टर है, किसका हाइट का ट्रेट का कैरेक्टर का ट्रेट है, जिसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और रिंकल्ड क्या है, शेप का ये है आपको रिसेसिव पार्ट है, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। क्लियर? तो रिजल्टेंट में हमको क्या निकला था, कैपिटल टी कैपिटल आर इंटू स्मॉल टी स्मॉल आर, यही आया था। तो अब देखो इससे गैमेट बना, तो इससे कितने गैमेट निकलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, दो गैमेट निकले ना, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, दो गैमेट निकले। सिमिलरली यहाँ से दो गैमेट निकलेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, दो गैमेट निकला। तो दिस इज दी गैमेट और वो क्या था ऊपर में, वो फैमिली था। एंड अब इससे इसको क्या करो आप, किससे ये करा दो, इन दोनों के बीच में क्या कराओ, टी आर गैमेट का ये कराओ, चेकर बोर्ड मिला, टी आर टी आर टी आर टी आर, तो टी आर तो टी टी आर आर टी टी आर आर, सिमिलरली टी टी आर आर टी टी आर आर। तो हमने देखा इसमें देखा कि जो भी चार चीज बन रहे हैं, ये चारों जो बने वो सिमिलर है, टी टी आर आर टी टी आर आर टी टी आर आर टी टी आर आर, चारों क्या है, मतलब कि ये गैमेट से इस गैमेट से ये जो पहला जनरेशन आया, ये पहला जनरेशन आया जिसको F1 जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। F मतलब फिलियल जनरेशन। पहले फिलियल जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स आए वो क्या है, सब सेम आए, जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए कैरेक्टर्स लेकर वो सब सेम आए। अब कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या है, डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट कैसा हो गया, टॉल हो गया। कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है, राउंड हो गया। पहला आ गया टॉल एंड राउंड, एक यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, टी कैपिटल है, डोमिनेंट है तो टॉल हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर डोमिनेंट है तो राउंड हो गया। एक और यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा। तो यही देखा हमने कि पहला F1 जनरेशन में मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस में पहला जनरेशन जो बनता है ऑफिस में, वो सारे टॉल एंड राउंड बनेंगे, टॉल एंड राउंड शेप, ठीक है, टॉल एंड राउंड, टॉल प्लांट रहेंगे और राउंड शेप रहेगा इसका सीड का। तो इससे एक चीज और पता चला कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पहला जनरेशन है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, डोमिनेंट का वजूद दिखता है, रिसेसिव का वजूद नहीं दिखता है, रिसेसिव का योगदान रहता है बट वो उसका प्रेजेंस नहीं दिखता है, वो दिखेगा नहीं। तो पहला जनरेशन में रिसेसिव रहेगा पर वो दिखेगा नहीं, उसका प्रेजेंस नहीं रहेगा। पहला जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट दिखता है, राइट। तो पहला जनरेशन में सारे डोमिनेंट है, डोमिनेंट 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 डोमिनेंट, तो किस तरह के बने, टॉल एंड राउंड बने, क्लियर। तो टी टी आर आर बने। अब उसको उठा के आ जाओ यहाँ पे, पहला जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर बन रहा है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले पेरेंट में आप क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो उससे जो रिजल्ट बनेगा गैमेट आएगा, उनसे गैमेट आएगा। उस गैमेट का क्या करेंगे आप, जब करवाएंगे रिजल्टेंट, तो पहला F1 जनरेशन आएगा। F1 जनरेशन में सारे टॉल एंड राउंड आएंगे, क्योंकि वहाँ F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट की प्रभुत्ता होती, रिसेसिव का योगदान होता पर रिसेसिव का प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। उससे जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट हमारे फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा था, इसका सेल्फ करवा दिया, मतलब खुद के जैसा से क्रॉस करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो अब यहाँ पे पहले गैमेट बनाओ, तो एक बार ये टी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो टी
आर टी आर। अब एक बार ये टी करेगा तो आएगा टी आर टी आर, मतलब ये 4 गैमेट बने इसी से। सिमिलरली ये भी दोनों सेम है तो इससे भी 4 गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बने। अब इसको चेकर बोर्ड पे सरिया दो, यहाँ पे लाओ कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे लाओ कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो टी से मल्टीप्लाई किया तो टी हो गया, आर से किया तो आर हो गया, टी से किया तो टी हो गया, आर से किया तो ये हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी से किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी से किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर से किया ये आर। पहला क्वेश्चन खत्म। कैपिटल टी तो कैपिटल टी, कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यही बना आपका चेकर बोर्ड के हिसाब से। ये चेकर बोर्ड कहेंगे या इसको पुनेट स्क्वायर कहेंगे। चलो समझने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। चलो चेकर बोर्ड हो गया या पुनेट स्क्वायर हो गया। चेक कर रहे हैं ना इक्वेशन को, पुनेट स्क्वायर भी इसको कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैपिटल टी कैपिटल डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है। तो कैसा हो गया ये? टॉल एंड राउंड। अब चलो यहाँ पे हम टॉल और राउंड हो गया। ये कैपिटल टी क्या हो गया? टॉल हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया? कैपिटल डोमिनेंट है तो राउंड ये भी हो गया, टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डोमिनेंट है, डोमिनेंट को लिखते हैं तो टॉल हो गया। कैपिटल आर क्या हो गया? राउंड हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया? टॉल हो गया। कैपिटल आर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का राउंड हो गया। कैपिटल टी क्या हो गया? टॉल हो गया। डोमिनेंट कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी क्या हो गया? टॉल हो गया। स्मॉल आर यहाँ पे चेंज हो गया। तो स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव है। और कौन सा? दोनों स्मॉल आर है तो मतलब कि डोमिनेंट तो है नहीं, तो रिसेसिव वाला आएगा। और स्मॉल आर क्या है? रिंकल्ड है, तो ये टॉल एंड रिंकल्ड हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट है, टॉल। कैपिटल आर डोमिनेंट है तो राउंड हो गया। कैपिटल टी डोमिनेंट है तो टॉल हो गया, स्मॉल आर दोनों है तो रिंकल्ड हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी तो हो गया टॉल, कैपिटल आर हो गया तो राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया टॉल, कैपिटल आर हो गया तो राउंड। स्मॉल टी यहाँ चेंजेस है, तो स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव है। किसका? हाइट के कैरेक्टर का ये ट्रेट है। तो कैसा है? तो ड्वार्फ है। कैपिटल आर क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। किसका? शेप का। तो ये हो जाएगा राउंड। स्मॉल टी ड्वार्फ, डोमिनेंट हो गया राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डोमिनेंट है तो टॉल, ये कैपिटल आर है तो राउंड डोमिनेंट। कैपिटल टी हो गया तो ये हो जाएगा टॉल। स्मॉल आर यहाँ चेंज हो गया, तो स्मॉल आर क्या हो गया? रिंकल्ड। स्मॉल टी क्या हो गया? ड्वार्फ। कैपिटल आर राउंड। स्मॉल टी हो गया ड्वार्फ,
स्मॉल आर हो गया रिंकल्ड। ठीक है, यही निकला। अब यहाँ पे हम साफ कर देते हैं। तो पहला क्या है, टॉल एंड राउंड। टॉल एंड राउंड, गिनो टॉल एंड राउंड कितना है। टॉल एंड राउंड 1, टॉल एंड राउंड 2, टॉल एंड राउंड 3, टॉल एंड राउंड 4, टॉल एंड राउंड 5, टॉल एंड राउंड 6, टॉल एंड राउंड 7, टॉल एंड राउंड 8, टॉल एंड राउंड 9। तो 9 क्या है, टॉल एंड राउंड है। अब यहां देखो टॉल एंड रिंकल्ड। टॉल एंड रिंकल्ड, तो टॉल एंड रिंकल्ड 1, टॉल एंड रिंकल्ड 2, टॉल एंड रिंकल्ड 3, तो टॉल एंड रिंकल्ड 3। इसके बाद क्या आएगा आपको, ड्वार्फ राउंड। ड्वार्फ एंड राउंड, तो ड्वार्फ एंड राउंड 1, ड्वार्फ एंड राउंड 2, ड्वार्फ एंड राउंड 3, तो ड्वार्फ एंड राउंड भी 3 आया। अब क्या बचा आपको, सब में तो टिक लग गया, ये ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। तो ड्वार्फ एंड रिंकल्ड कितने हैं, 1 है। तो देखो क्या रेशियो आया, 9:3:3:1। दिस इज द फेनोटिपिक रेशियो। इसको कहेंगे फेनोटिपिक रेशियो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। कितना आसान है, कितने आसान तरीके से मैंने बता दिया। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो भैया दिमाग लगाओ और अच्छे टीचर से पढ़ो, मेरे तरह तो एकदम समझ में आएगा। लग जाते हो, वही ना मैं कहता हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो भैया मेरे से पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।